अमेरिका से राहुल की बीजेपी को चुनौती, 2024 में सत्ता से बाहर होगी मोदी सरकार। बीजेपी को हराएंगे, दुनिया को चौंकाएंगे। मजबूत विपक्षी एकता पड़ेगी बीजेपी पर भारी, इस बार होगी पूरी तैयारी। बीजेपी ने संस्थानों पर कब्जा किया, समाज को बांटा, नफरत फैलाई। अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी अब वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है और दावा किया कि देश में सत्ता परिवर्तन तय है। 1 साल के अंदर भारत में सत्ता बदल जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हारेगी, मोदी को सत्ता से जाना होगा। बीजेपी नहीं, हम पूरी दुनिया को चौंका देंगे। मजबूत विपक्षी एकता बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा देगी। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक एकजुट हो रहा है। हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हालांकि ये एक कठिन काम है क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां हम अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए गिव एंड टेक ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष एकजुट होगा। ज़मीन पर बहुत कुछ हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट है जो अगले चुनाव में लोगों को चौंका कर रख देगा। मैं पूरे भारत में घुमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घुमा हूँ, लाखों भारतीयों से सीधे बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वो बेरोजगारी, महंगाई से बहुत परेशान हैं। लोगों में गुस्सा था। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंतजार करें और अगले 3 या 4 राज्यों में चुनाव देखें। जो होने जा रहा है उसका एक बेहतर संकेत मिलेगा। मुझे लगता है कि एक अंडर करंट पैदा हो रहा है। राहुल वाशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर संकेतों में निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रेस की आज़ादी को छीन रहे हैं क्योंकि वो प्रेस के सवालों से डरते हैं और शायद यही कारण है कि प्रेस वार्ता करने से डरते हैं। राहुल ने कहा कि हमारी संस्कृति, परंपरा, इतिहास में लोगों को एक साथ लाने और इन संवाद का होना है और मुझे लगता है कि हमारे और उनके बीच का अंतर है। हमें लगता है कि भारत को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए और हमें लगता है कि राजनीतिक नेताओं के सवाल किए जाने के सहज होना चाहिए और उस सवाल से सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो प्रेस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। संकेत साफ था, पीएम मोदी को भी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो भी प्रेस के सवालों का जवाब दें। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यहाँ तक कि अब विदेश दौरे पर होने वाली संयुक्त प्रेस वार्ता भी बंद हो गई है। सिर्फ ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। पत्रकारों का सवाल लेना बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। भारत में प्रेस स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय तंत्र और व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस सिस्टम को कमजोर कर दिया गया है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत की जाए तो सारे मसले खुद सुलझ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने संस्थानों की अवधारणा की। हम उन्हें अपनी संस्था के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें राज्य की संस्था के रूप में देखते हैं। हमने सुनिश्चित किया कि इन संस्थाओं में स्वतंत्रता और तटस्थता रहे, लेकिन आज संस्थानों पर एक पार्टी का कब्जा होते दिखाई दे रहा है। संस्थानों को कमजोर किया गया। राहुल गांधी ने देश में बढ़ते धार्मिक विवाद को लेकर कहा कि मेरे ख्याल से सभी भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी भारतीय समुदायों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मैं लोगों के धर्म और जाति के आधार पर उनमें भेद नहीं करता। मैं बचपन से गांधीवादी सोच के साथ बड़ा हुआ हूं और कि भारत क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।